Good morning all of you. Today I am going to discuss problems based on principle of superpositions in strength of material. So today's question is, a steel bar of cross-sectional area 800 mm square held by the end supports and is initially stress-free. Make calculations for the stresses in all the three segments when the bar is subjected to axial loads as indicated. जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि मेरा जो एक स्टील बार है जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है 800 mm स्क्वायर एंड यहाँ पे 2 एंड सपोर्ट्स है एंड इज इनिशियली स्ट्रेस फ्री है. सो when the bar is subjected to an axial load, then for that conditions find the stresses in all the three segments. So first of all, let us consider stresses in different segments of the bar, that is segments AB, BC and CD are sigma AB, sigma BC and sigma CD respectively. So अगर हम सॉल्यूशन पार्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट मीन्स सॉल्यूशन पार्ट, देन यहाँ पे हम लोग स्ट्रेसेस इन डिफरेंट सेगमेंट्स, दैट इज स्ट्रेसेस इन डिफरेंट सेगमेंट्स, दैट इज AB सेगमेंट में सिग्मा AB, BC सेगमेंट में सिग्मा BC एंड CD सेगमेंट में सिग्मा CD हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस कंसिडर कर लेते हैं. नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बार द रिएक्शंस RA, दैट इज रिएक्शंस एट पॉइंट A एंड रिएक्शंस एट पॉइंट D at the supports A and D respectively must act towards the left. दैट इज अगर पॉइंट ए पर मेरा टेंसाइल फोर्स दैट इज रिएक्शन RA एक्ट कर रहा हो तो डी पॉइंट पे दैट इज मेरा जो राइट साइड पोर्शन है उस पे एक कंप्रेसिव फोर्स मान लिया कि RD एक्ट करेगा, सो दैट द बार इज इन इक्विलिब्रियम. हेंस वी कैन रिटर्न एज फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन हेयर बी पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है 5 किलो न्यूटन एंड सी पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है 10 किलो न्यूटन एंड इसके लेंथ को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, दैट इज फॉर AB सेगमेंट का लेंथ कितना है 500, BC सेगमेंट का लेंथ कितना है 400 एंड CD सेगमेंट का लेंथ कितना है 300 और ये किस में है mm में है. नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बार, दैट इज for equilibrium of the bar, here RA and RD सेम डायरेक्शंस में फोर्स एक्ट हो रहे हैं, दैट इज RA प्लस RD हम लोग लिख सकते हैं एंड 5 किलो न्यूटन फोर्स एंड 10 किलो न्यूटन फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट हो रहे हैं, दैट इज लिख सकते हैं RA प्लस RD इक्वल टू 5 प्लस 10 दैट इज 15. सो यहां से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि RA प्लस RD इक्वल टू 15 किलो न्यूटन. इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया. नाउ हेयर एट एंड सपोर्ट्स एट वन सपोर्ट्स एक्ट्स टेंसाइल फोर्स एंड एट other supports acts compressive force, because in this case here let us suppose due to tensile stress या tensile nature of force RA at support A bar elongates and for the equilibrium of the bar a compressive force at point D, that is force RD, must act to the other end so that the bar is in equilibrium conditions. Now, free body diagram for the segments AB, BC and CD की अगर हम लोग बात करते हैं तो
यहाँ पे अगर हम फॉर सेगमेंट ए बी की बात करें तो हियर सेगमेंट ए बी ए फोर्स आर ए मस्ट एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, मान लिया कि मेरा पॉइंट ओ है एंड वो पॉइंट से लेफ्ट साइड मान लिया कि मेरा निगेटिव है एंड ओ पॉइंट से राइट साइड क्या मान लिया मेरा क्या है, पॉजिटिव है। सो अगर इस साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पॉइंट ए पे मेरा एक आर ए फोर्स एक्ट कर रहा है एंड सेगमेंट ए बी के दूसरे इंड पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस तरह से है 5 किलो न्यूटन्स इस दिशा में एंड 10 किलो न्यूटन भी सेम दिशा में है, लेकिन एक फोर्स आर डी जो एक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में। और अगर हम इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहां से क्या हमको मिलता है, अगर हम 5 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे पॉजिटिव, 10 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे पॉजिटिव, सो 15 पॉजिटिव हो गया एंड आर डी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे निगेटिव, क्योंकि ये पॉइंट ओ के लेफ्ट साइड एक्ट कर रहा है। सो 15 माइनस आर डी और ये पूरा क्या हो गया मेरा पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव मेरा किधर है, ओ पॉइंट से राइट साइड की ओर। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 15 माइनस आर डी जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो राइट साइड एक्ट हो रहा है। पॉइंट ए पे जो मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है वो किस लेफ्ट साइड की ओर एक्ट कर रहा है। सो दैट मेरा ए बी सेगमेंट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या होगा, यहाँ पे टेंसाइल नेचर होगा, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 15, सो दैट इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, सिंस क्या है आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 15, सो यहां से अगर आर ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 माइनस आर डी, दैट्स वाई यहाँ पे क्या ऐड करेगा 15 माइनस आर डी एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक्ट कर रहा था 15 माइनस आर डी, सो दैट द सेगमेंट ए बी इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ फॉर सेगमेंट बी सी, अगर हम सेगमेंट बी सी की बात करते हैं, फॉर सेगमेंट बीसी, बीसी सेगमेंट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर इस फेस की बात करते हैं तो बी पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, आर ए फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एक्ट हो रहा है। सिमिलरली 5 किलो न्यूटन फोर्स जो एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट साइड एक्ट हो रहा है एंड 5 माइनस आर ए, दैट इज ये अगर इसको हम लोग साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर ए मेरा क्या है निगेटिव एंड 5 क्या है मेरा पॉजिटिव, क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन यूज किया है टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव। दैट इज इस पॉइंट के मेरा जो राइट साइड है वो क्या है मेरा पॉजिटिव और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या है मेरा निगेटिव। सो अगर हम इस साइन कन्वेंशन का यहाँ पे यूज करते हैं तो ये जो मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होगा मेरा, ये आर ए निगेटिव है एंड 5 क्या है पॉजिटिव है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस आर ए, दैट इज कह सकते हैं कि जो मेरा फोर्स हो जाएगा ये 5 माइनस आर ए। तो 5 माइनस आर ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 5 जो मेरा लग रहा है वो टुवर्ड्स राइट साइड लग रहा है, सो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये नहीं होके बल्कि क्या हो जाएगा इस साइड हो जाएगा, मीन्स ये कंप्रेसिव हो जाएगा। नाउ अगर हम पोर्शन सी की बात करते हैं, दैट इज सी पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो 10 किलो न्यूटन फोर्स जो एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट एक्ट हो रहा है एंड आर डी जो मेरा फोर्स एक्ट हो रहा है सिंस कंप्रेसिव नेचर का था, सो दैट्स वाई ये लेफ्ट की ओर एक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो 10 मेरा क्या है पॉजिटिव और आर डी क्या है मेरा निगेटिव, सो ये जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 माइनस आर डी और नेचर क्या हो जाएगा इसका टेंसाइल, क्योंकि 10 जो मेरा है वो पॉजिटिव है और आर डी मेरा क्या है निगेटिव है। सो ये
Now, since for the equilibrium of segment BC, two equal and opposite forces act होने चाहिए both sides, but यहाँ पे मेरा जो फोर्स है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमको RA एंड RD का वैल्यू मालूम नहीं है. सो अगर यहाँ से हम इसका अगर नेचर चेंज कर दें, दैट इज अगर हम यहाँ पे टेंसाइल नेचर को अगर लेते हैं, फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस है, आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर. बिकॉज इफ यू वांट टू टेक टेंसाइल नेचर, देन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम बीसी वी अप्लाई अपोजिट टेंसाइल नेचर ऑन द अदर साइड ऑफ द सेगमेंट बीसी. अगर हम टेंसाइल नेचर यहाँ पे लेते हैं तो बीसी को क्या होना चाहिए, मेरा बीसी का जो अदर एंड है वो क्या होना चाहिए, टेंसाइल होना चाहिए. दैट इज हम कह सकते हैं कि अगर ये मेरा 10 माइनस RD टेंसाइल नेचर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं RA माइनस 5, जो कि क्या हो जाएगा, मेरा टेंसाइल हो जाएगा. यहाँ मैंने साइन चेंज कर दिया, ये कंप्रेसिव था तो 5 माइनस RA एंड RA माइनस 5 किए तो क्या हो जाएगा, ये टेंसाइल हो जाएगा. नाउ सिंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सेगमेंट BC, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए. एंड वी नो दैट RA प्लस RD इक्वल टू क्या है, मेरे पास 15 है. सो यहाँ से अगर हम RA का वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस RD, और यहाँ अगर वैल्यू पुट कर दे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 15 माइनस RD माइनस 5, दैट इज ये हो जाएगा मेरा 10 माइनस RD. सो यहाँ पे हमको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे हमको मिल गया फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बार BC, सो दैट बार BC इज इन इक्विलिब्रियम. नाउ अगर हम सेगमेंट CD की बात करते हैं, दैट इज फॉर सेगमेंट CD, तो CD सेगमेंट पे C पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज इसके एक साइड पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एक फोर्स एक्ट हो रहा है RA, दैट इज ये लेफ्ट की ओर एक्ट हो रहा है. दैट इज अगर हम इसको साइन कन्वेंशन मानते हैं तो ये मेरा क्या था, पॉजिटिव, और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या था, मेरा निगेटिव. दैट्स वाई यहाँ पे RA जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो लेफ्ट साइड एक्ट हो रहा है, एंड 5 किलो न्यूटन जो फोर्स है वो मेरा राइट साइड, एंड ऑल्सो 10 किलो न्यूटन फोर्स जो है वो मेरा क्या हो रहा है, राइट साइड एक्ट हो रहा है. एंड इस पोर्शन की बात करते हैं तो इस पोर्शन पे केवल एक फोर्स जो है वो RD जो मेरा टुवार्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है. सो अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं फॉर सेगमेंट CD की, तो यहाँ से RA मेरा क्या है, चूंकि ये लेफ्ट है इसलिए निगेटिव, एंड 5 क्या है, टुवार्ड्स राइट, सो दैट पॉजिटिव, एंड 10 भी क्या है, पॉजिटिव. सो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10, एंड RD क्या है, माइनस RA. दैट इज कह सकते हैं कि मेरा जो 5 प्लस 10 माइनस RA जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो टुवार्ड्स राइट एक्ट हो रहा है, क्योंकि 5 प्लस 10 क्या था, टुवार्ड्स राइट था. इसमें से मैंने RA को माइनस किया, दैट इज मेरा नेट फोर्स क्या होगा, वो टुवार्ड्स राइट होगा. कह सकते हैं यहाँ से कि 15 माइनस RA जो मेरा नेट फोर्स एक्ट होगा वो टुवार्ड्स राइट, एंड ऑल्सो यहाँ पे RD फोर्स जो एक्ट होगा वो टुवार्ड्स लेफ्ट. सिंस बोथ नेचर्स आर कंप्रेसिव, दैट इज यहाँ पे सेगमेंट CD का नेचर क्या होगा, मेरा यहाँ कंप्रेसिव फोर्स हो गया, दैट्स वाई ये मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव. सो अगर यहाँ से हम इक्विलिब्रियम की बात करें, मीन्स अगर सेगमेंट CD के लिए इक्विलिब्रियम की बात करें, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन है RA प्लस RD इक्वल टू 15, सो दैट यहाँ से RA का वैल्यू निकल जाएगा 15 माइनस RD, और ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे हम लोग, दैट इज 15 माइनस RA का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, अगर हम RD का वैल्यू यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस RA, दैट इज इसको कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, ये RD के बराबर होगा. सो दैट मेरा RD फोर्स बोथ साइड्स एक्ट हो रहा है, जिससे कि ये जो सेगमेंट है वो CD जो है क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है. नाउ वी नो दैट टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार,
दैट इज एलोंगेशन ऑफ द बार का फॉर्मूला हमको मालूम है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल डिवाइडेड ए ई, एंड हेयर ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील बार, सो दैट ए इक्वल टू कितना दिया हुआ यहाँ पे 800 mm square, and here area is same for all segments of the bar. Now let delta L1, delta L2 and delta L3 be the changes in length, be the changes in length AB, BC and CD respectively. So with rigid supports, the sum of total elongations of AB and BC shall be equal to the compression of CD. चूंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है कि मेरा AB पोर्शन पे टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, BC पोर्शन पे आल्सो टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड CD सेगमेंट पे मेरा कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है. सो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए टोटल एलोंगेशंस इन AB एंड BC ड्यू टू टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू द कंप्रेशन ऑफ CD, so that we can written as delta L AB plus delta L BC is equal to delta L CD. In other words, we can say that for equilibrium conditions delta L equal to 0, delta L का वैल्यू क्या हो जाएगा 0. दैट इज कह सकते हैं कि मेरा डेल्टा L AB एंड डेल्टा L BC मेरा क्या था, पॉजिटिव था. सो दैट डेल्टा L AB प्लस डेल्टा L BC, क्योंकि बोथ आर टेंसाइल नेचर्स, एंड डेल्टा L CD इज कंप्रेसिव नेचर, दैट्स वाई ये माइनस होगा, इक्वल टू 0. सो बोथ कंडीशंस आर सेम. नाउ डेल्टा L AB यहां से क्या हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला है P, एंड AB सेगमेंट पे मेरा जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है 15 माइनस RD, एंड BC सेगमेंट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है 10 माइनस RD. सो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 15 माइनस RD, एंड लेंथ कितना है AB सेगमेंट का, मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 500, एंड Young's modulus of elasticity for the portions, that is E का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट नहीं है. सो यहाँ पे E को E रहने देते हैं, एंड मेरा एरिया कितना है यहाँ पे 800, सो 800 प्लस डेल्टा L BC, BC से कितना फोर्स लग रहा है 10 माइनस RD, एंड 5, इसका लेंथ कितना था मेरे पास 400, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, एंड E एंड एरिया चूंकि सारे के लिए सेम है दैट्स वाई 800. सिमिलरली मेरा जो सेगमेंट CD पे था वो फोर्स कितना एक्ट हो रहा था RD, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा था, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा RD एंड सेगमेंट CD का जो लेंथ है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 300. So RD into 300 divided E into 800. Now solving these equations we get 5 into 15 minus RD plus 4 into 10 minus RD equal to RD into 3, or we can written as 115 minus 9 RD equal to 3 RD, सो दैट यहां से हम लोग को RD का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 12 RD इक्वल टू 115. दैट इज RD का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाता है मेरा 115 डिवाइडेड 12, दैट इज 9.58
किलो न्यूटन। सो दैट RD का वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 9.58 किलो न्यूटन। एंड फ्रॉम इक्वेशंस 1 RA प्लस RD इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। सो दैट यहाँ से हम लोग RA का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कितना हो जाएगा 15 माइनस RD, दैट इज 15 माइनस 9.58, जो कि आता है मेरा 5.42 किलो न्यूटन। दैट इज यहाँ से RA का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 5.42 किलो न्यूटन। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने RA एंड RD का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए स्ट्रेस फॉर ईच सेगमेंट। नाउ वी नो दैट सिग्मा इक्वल टू P डिवाइडेड A, दैट इज लोड डिवाइडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम सेगमेंट AB की बात करें तो यहाँ पे जो मेरा फोर्स एक्ट हो रहा था वो 15 माइनस RD एंड क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3, क्योंकि ये किलो न्यूटन में था, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो क्या हो गया 10 टू पावर 3 से गुना हो जाएगा। सिंस वी नो दैट 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 न्यूटन। एंड एरिया कितना था 800, दैट्स वाई सिग्मा एम का वैल्यू क्या हो जाएगा इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ RD वी गेट सिग्मा AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस RD का वैल्यू कितना था 9.58 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड 800। सो दैट जो वैल्यू आता है वो 6.775 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चूंकि ये पॉजिटिव आया है इसका वैल्यू, इसलिए नेचर क्या हो जाएगा इसका टेंसाइल नेचर का हो जाएगा। नाउ सिग्मा BC, अगर हम सेगमेंट BC की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा PBC डिवाइडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड सेगमेंट BC पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा था 10 माइनस RD, सो दैट 10 माइनस RD इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड 800, ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये जो वैल्यू जो आता है मेरा यहाँ से वो आता है 0.525 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसका भी नेचर क्या हो जाएगा मेरा टेंसाइल, क्योंकि ये भी आया है पॉजिटिव आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ RD। सो दैट सिग्मा BC मैंने यहां से फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली सिग्मा CD अगर हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज स्ट्रेस ऑन सेगमेंट CD क्या हो जाएगा PCD डिवाइडेड A। एंड CD सेगमेंट जो फोर्स एक्ट करा कितना एक्ट करा था RD, सो दैट RD डिवाइडेड A। एंड RD का वैल्यू कितना था 9.58 किलो न्यूटन, सो 9.58 इंटू 10 पावर 3 एंड एरिया कितना था 800। सो इसका जो वैल्यू आता है वो 11.975 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट इज सिग्मा CD का वैल्यू भी मैंने यहां से फाइंड आउट कर लिया, जो कि मेरा क्या था कंप्रेसिव। अगर मेरा वैल्यू सिग्मा CD का अगर निगेटिव आता तो ये टेंसाइल नेचर का हो जाता, लेकिन ये जो वैल्यू आया है वो पॉजिटिव आया है। दैट इज जो मेरा इनिशियल जो नेचर था सेगमेंट CD का कंप्रेसिव नेचर वो रिमेन्स सेम रह जाएगा। हेंस here sign remains same, hence nature will remains same. So friends, thank you so much for watching this video. Thank you.